मूवी की शुरुआत में हमें एक जहाज पर विली को दिखाया जाता है। विली का सपना था कि वो दुनिया की सबसे बड़ी चॉकलेट शॉप का ओनर बने। इस सपने को सच करने के लिए वो एक शिप पर सवार होकर एक बड़े शहर के अंदर घुसता है। यहाँ पहुंचकर वो इस शहर का मैप ढूंढने लगता है। शहर का नक्शा खरीदकर वो वहाँ अपनी चॉकलेट शॉप के लिए एक दुकान ढूंढने लगता है। काफ़ी देर की मेहनत के बाद उसे एक जगह मिलती है जो उसे उसकी दुकान के लिए बिल्कुल सही लगती है, क्योंकि वहाँ पर पहले से ही कई सारी चॉकलेट्स की दुकानें थी। तभी वहाँ साइमन नाम का एक गार्ड वोंका के पास आता है। वो उसे कहता है कि यहाँ पर खड़े होकर सपने देखने का भी फाइन लगता है, जिसके बाद विली उसे फाइन पे करता है, क्योंकि उसने यहाँ खड़े रहकर अपने चॉकलेट शॉप का सपना देखा था। विली के सारे पैसे खत्म हो जाते हैं, इसीलिए वो वहीं पर एक बेंच पर सोने लगता है। तभी वहाँ मिस्टर लीचर नाम का एक आदमी आता है जो उससे कहता है कि तुम इस शहर में शायद नए हो, जिस पर विली उससे बताता है कि मैं इस शहर में अपनी चॉकलेट शॉप खोलने आया हूँ। जिस पर लीचर बोलता है तो तुम्हें रहने के लिए जगह चाहिए होगी, यहाँ पास ही में एक बहुत ही अच्छी और सस्ती होटल है। जिसके बाद लीचर उसे मिस क्रूबिट के यहाँ ले जाता है। मिस क्रूबिट विली को एक ड्रिंक देती है और उससे पूछती है कि इस शहर में तुम क्यों आए हो। जिस पर विली बताता है कि वो इस दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे अच्छी चॉकलेट शॉप खोलना चाहता है। ये उसका सपना है जिसे पूरा करने के लिए वो यहाँ आया है। इसी के साथ वो अपनी टोपी में रखे सारे सामान को निकाल कर दिखाने लगता है। मिस क्रूबेड उससे कहती है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, बस तुम इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर दो। तभी पीछे से छुपकर एक लड़की विली को कॉन्ट्रैक्ट पढ़ने के लिए कहती है। इस लड़की का नाम नूडल होता है। मिस क्रूबिट ये देख लेती है और उसे वहां से भगा देती है। विली बिना कुछ सोचे समझे उस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर देता है। जिसके बाद मिस क्रूबिट विली को एक रूम में ले जाती है और फिर वो नूडल को धमकाकर उसे एक कमरे में लॉक कर देती है। अगले दिन विली मार्केट जाता है और अपनी पसंदीदा शॉप के बाहर खड़ा होता है। विली वहां आए लोगों को अपना इंट्रोडक्शन देता है। वो कहता है कि मैंने आप सभी के लिए कई नई तरीके की चॉकलेट्स बनाई हैं, जिसे खाकर आप अपने आप को सबसे अलग महसूस करेंगे। उसका चॉकलेट बेचने का तरीका बहुत ही नायाब था, जिसे देखकर तीन चॉकलेट व्यापारी फिकल ग्रूबर, प्रोडनोस और स्लगवर्थ विली के पास आते हैं। विली अपनी चॉकलेट्स सबको दे रहा था, जिससे वहाँ मौजूद सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश थे। ये तीनों भी उसकी चॉकलेट्स खाते हैं। विली उनसे बोलता है कि मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। उसके बाद वो उन्हें अपनी चॉकलेट्स खिलाता है, जिसे खाकर वो तीनों विली से तरह तरह के सवाल पूछते हैं, जिसका जवाब देते हुए वो बहुत खुश था। तभी स्लगवर्थ बोलता है कि मैंने इतनी गंदी टेस्ट करने वाली चॉकलेट अपनी पूरी ज़िंदगी में नहीं खाई। ये सुनकर विली चौंक जाता है। उसे ऐसे जवाब की उम्मीद नहीं थी, पर तभी वो तीनों ही बिजनेसमैन हवा में उड़ने लगते हैं। जिस पर विली बोलता है कि मुझे अच्छे से पता है कि मेरी चॉकलेट्स कैसी हैं। मैंने काफ़ी सालों की मेहनत के बाद इन्हें तैयार किया है। इसके बाद विली कुछ और लोगों को भी ये चॉकलेट्स बांटता है, जिसके बाद वो भी हवा में उड़ने लगते हैं। विली सबसे कहता है कि आप सभी लोग 20 मिनटों के अंदर ही नीचे आ जाओगे। ये सब दूर खड़ी नूडल ने देख लिया होता है। तभी वहाँ पर चीफ गार्ड अपने लोगों के साथ आ जाता है और विली वोंका से कहता है कि तुम ये सब नहीं कर सकते। विली उनसे माफ़ी मांगता है और अपने होटल वापस चले जाता है, जहाँ मिस क्रूबिट विली से उन चीज़ों का किराया मांगती है जो विली ने यूज़ किए थे। वो विली को कॉन्ट्रैक्ट दिखाते हुए कहती है कि तुमने जो चीज़ें यूज़ की हैं उनका 100 गुना रेंट देना होगा, और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हें यहाँ पर काम करना पड़ेगा, वो भी 27 साल तक। ये सब सुनकर विली चौंक जाता है और उसे नीचे के हॉल में भेज दिया जाता है, जहाँ पर वो एक टनल के जरिए आता है। वहाँ पहुँचने पर वो अपने सामने 4 लोगों को देखता है जो पिछले कई सालों से उसी जगह पर काम कर रहे थे। उन लोगों ने भी विली की तरह कॉन्ट्रैक्ट पर साइन किया होता है। वो चारों पूरे दिन कपड़े की सफाई करते थे। वो लोग विली को भी उसका काम समझाते हैं। काम पूरा होने के बाद विली अपने बेड पर सोने के लिए आता है, जहाँ उसे नूडल मिलती है। विली नूडल से पूछता है कि तुम यहाँ पर कितने सालों से हो, जिस पर नूडल बताती है कि उसकी पूरी ज़िंदगी यहीं पर बीती है। नूडल विली से पूछती है कि यहाँ आने से पहले तुम क्या करते थे। विली कहता है कि वो एक चॉकलेट मेकर है। नूडल उससे पूछती है कि ये चॉकलेट क्या होती है, जिस पर विली उसे कहता है कि क्या तुमने अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी चॉकलेट नहीं खाई। जिसके बाद विली अपनी जादुई सामान को निकालने लगता है, जिनसे कि वो चॉकलेट्स बनाया करता था। वो एक चॉकलेट बनाता है और नूडल को देता है।
चॉकलेट बनाते बनाते वो अपने पुराने दिन याद करता है जब उसकी माँ उन्हें इन चीज़ों से चॉकलेट बना के देती थी। उन्होंने ही विली को बताया था कि उनके द्वारा बनाई गई चॉकलेट्स सबसे स्वादिष्ट और स्वीट होती हैं। विली की मॉम ने उसे जो आखिरी चॉकलेट बनाकर दी थी उसे विली ने अभी तक संभाल के रखा था। इसके बाद नूडल विली को चॉकलेट खाती है जो उसे बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। लेकिन इसके बाद नूडल दुखी हो जाती है, जिसे देखकर विली उससे बताता है कि उसने एक जगह देखी है जहाँ पर वो अपनी चॉकलेट शॉप खोलना चाहता है। ये जगह मार्केट के बिल्कुल बीचों बीच है। नूडल उससे कहती है कि तुमने जो जगह चुनी है वो तो बिल्कुल ही सही है, लेकिन तुम्हारा आइडिया बहुत ख़राब है, क्योंकि इसके लिए तुम्हें बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत पड़ेगी और उससे भी पहले तुम्हें इस जगह से निकलना होगा, जो कि 27 सालों तक संभव ही नहीं है। तब विली कहता है कि तुम चिंता मत करो, मेरे पास एक प्लान है। दूसरी तरफ तीनों बिजनेसमैन चीफ को समन करते हैं और उसे ऑर्डर देते हैं कि विली को रास्ते से हटाना होगा, नहीं तो देखते ही देखते लोगों को उसकी चॉकलेट्स का चस्का लग जाएगा और हमारा दिवाला निकल जाएगा। तुम्हें किसी भी तरह से विली को अरेस्ट करना होगा। ये सब करने के लिए वो तीनों बिजनेसमैन चीफ को ढेर सारी चॉकलेट्स और पैसों की रिश्वत देते हैं। अगले दिन मिस्टर लीचर सभी लोगों को काम दे रहा था कि तभी विली आकर उससे कहता है कि मुझे लगता है कि मिस क्रूबेट आपको बहुत पसंद करती हैं और इस बारे में लीचर को उनसे बात करनी चाहिए। ऊपर हम मिस क्रूबेट को देखते हैं जो कि नूडल को साफ सफाई करते हुए देख रही थी। तभी नूडल उन्हें एक ड्राइंग लाकर देती है और कहती है कि लीचर एक बेहद बहादुर सोल्जर रह चुके हैं और मुझे लगता है कि वो आपको पसंद भी करते हैं। मिस क्रूबेट नूडल को उसका काम करने के लिए कहती है। मिस्टर लीचर अपना गेटअप चेंज करके अच्छे साफ सुथरे कपड़े पहनकर मिस क्रूबेट के सामने जाते हैं। अब वो दोनों एक दूसरे से मिलकर रोमांटिक होने लगते हैं और नीचे विली सभी को बता रहा होता है कि मैं एक बहुत बड़ी सी चॉकलेट शॉप खोलना चाहता हूँ और इस काम में मुझे आप लोगों की सहायता की ज़रूरत होगी। मैं अपनी चॉकलेट शॉप से कमाए हुए पैसों से आप सभी को छुड़ाऊंगा। इस पर सभी लोग मान जाते हैं और नूडल विली को अच्छे कपड़े पहनाकर वहाँ से निकाल देती है। बाहर आकर विली नूडल को एक जार दिखाता है और कहता है कि मैं आज ये चॉकलेट्स बेचने वाला हूँ, पर वो जार तो खाली होता है, जिस पर विली कहता है कि एक बौना आदमी है जो हमेशा से मेरी चॉकलेट्स को चुराता आ रहा है, हो ना हो ये काम भी उसी का है। अब दोबारा चॉकलेट्स बनाने के लिए मुझे जिराफ के दूध की ज़रूरत होगी। नूडल उसे बताती है कि जिराफ तो हमें जू में मिल जाएगा। इसके बाद वो दोनों जू की तरफ जाते हैं। जू में इन्हें रॉन नाम का एक गार्ड मिलता है। वो इसे एक चॉकलेट देते हैं। विली नूडल से कहता है कि ये एक स्पेशल चॉकलेट है जो कि इंसान की इमोशंस को जगा देता है। रॉन उस चॉकलेट को खाते ही अपना पहला प्यार को याद करने लगता है, जिसके बाद वो अपने फर्स्ट लव को कॉल करता है और इमोशनल होकर सो जाता है। इस बात का फ़ायदा उठाकर विली और नूडल जू में घुस जाते हैं। वहाँ उन्हें जिराफ मिल जाता है, जिसके बाद विली अपने हुनर से जिराफ को कंट्रोल करके उसका दूध निकाल लेता है। वो नूडल से पूछता है कि तुम स्क्रूबिट के चंगुल में कैसे फंस गई, जिस पर नूडल बोलती है कि बचपन में मेरी माँ मुझे मिस स्क्रूबिट के पास छोड़कर चली गई थी। वो विली को एक लॉकेट भी दिखाती है जो उसकी माँ ने उसे पहनाया था। विली नूडल से वादा करता है कि वो उसे भी मिस स्क्रूबिट के चंगुल से छुड़ा लेगा। इसके बाद वो दोनों वहाँ से निकलने लगते हैं। तभी चीफ विली को पकड़ लेता है और उसे पानी में डुबोकर धमकाने लगता है। वो कहता है कि तुम इस शहर में ऐसे नहीं घूम सकते। अगर तुमने यहाँ चॉकलेट्स बेचना बंद नहीं किया तो मैं तुम्हें अंदर कर दूंगा। जिसके बाद विली और नूडल वापस से मिस क्रूबिट के होटल में आ जाते हैं और अब विली अपने साथियों को बताता है कि मेरा प्लान वर्क कर रहा है। जिस पर नूडल कहती है कि हाँ, विली सही कह रहा है, इसे बहुत उम्दा चॉकलेट्स बनानी आती है। जिस पर सभी लोग खुश हो जाते हैं और वहाँ पर काम करने वाले मिस्टर पाइपर बताते हैं कि वो पहले चॉकलेट माफिया के यहाँ अकाउंटेंट के तौर पर काम किया करते थे, जहाँ पर उन्होंने उनकी अकाउंट बुक्स देखी थी, जिसके अनुसार तीनों चॉकलेट माफिया एक साथ मिलकर काम करते हैं और अपनी सारी चॉकलेट शहर के चर्च के नीचे रखे बेसमेंट में छुपा कर रखते हैं। उस चर्च में एक प्रीस्ट और कई सारे गार्ड्स तैनात हैं और जो भी इंसान इन तीनों माफिया के बिजनेस में कॉम्पिटिटर बनना चाहता है वो लोग मिलकर उसको रास्ते से हटा देते हैं। एक दिन अकाउंट बुक पढ़ते पढ़ते मुझे स्लगवर्थ ने देख लिया और इसीलिए उसने मुझे काम से निकाल दिया और मिस क्रूबिट के यहाँ फंसा दिया। अब विली अपने दोस्तों से बोलता है कि मुझे तुम सबकी मदद की ज़रूरत है, जिस पर सभी लोग सहमत हैं। अगले दिन एक लड़का अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज कर रहा होता है, लेकिन वो उसे मना कर देती है। तभी विली वहाँ पर आता है और वो उसे अपनी चॉकलेट देता है, जिसे खाने के बाद वो लड़का अपनी गर्लफ्रेंड को फिर से प्रपोज कर देता है।
इस बार वो अपने प्यार का इजहार बहुत अच्छी तरीके से करता है, जिसे देखकर वो लड़की मान जाती है। इसी तरीके से विली और उसके दोस्त शहर भर में काफ़ी सारी चॉकलेट्स बेचते हैं, जिसके बाद वो काफ़ी ज़्यादा मशहूर हो जाता है और पैसे कमाने लगता है। चॉकलेट्स माफिया का बिजनेस धीरे धीरे चौपट होने लगता है। तीनों बिजनेसमैन अब फिर से चीफ से कहते हैं कि किसी भी तरीके से विली को रोकना होगा। हम विली को अपनी चॉकलेट्स बेचते हुए देखते हैं। तभी चीफ अपने आदमियों के साथ वहां पर आ जाता है। चीफ को देखते ही विली अपना सारा सामान लेकर गटर के रास्ते से होता हुआ वहां से निकल जाता है। तभी चीफ उसे भागता हुआ देख बोलता है कि अब हमें इस गटर पर भी निगरानी रखनी पड़ेगी। हम देखते हैं कि चीफ चॉकलेट माफिया की दी गई चॉकलेट्स खा खाकर बहुत मोटा हो गया है। फिर रात होने के बाद विली एक जार में अपनी चॉकलेट को रख के सो जाता है। रात को उसे आवाज आती है। विली उठकर देखता है कि उसके जाल में उसकी चॉकलेट्स को चुराने वाला बौना आदमी फंस गया था। इस बौने आदमी का नाम लॉफ्टी होता है। विली लॉफ्टी से पूछता है कि तुम हमेशा मेरी चॉकलेट्स के पीछे क्यों पड़े रहते हो, जिस पर लॉफ्टी उसे बोलता है कि असली चोर मैं नहीं बल्कि तुम हो। तुमने एक आइलैंड से जो 5 फल चॉकलेट बनाने के लिए तोड़े थे, मैं उनकी निगरानी करता था, लेकिन उस समय मैं सो गया था और जब मेरे साथियों को इस बात का पता लगा तो उन्होंने मुझे वहां से निकाल दिया और उन फलों से बनाई गई चॉकलेट्स को वापस लाने के लिए कहा। इसीलिए मैं तुम्हारी चॉकलेट्स को चुरा कर ले जाता हूँ। इस पर बिली लॉफ्टी से माफ़ी मांगते हुए उसे आज़ाद कर देता है। तब लॉफ्टी उसके मुंह पर पेन से मारकर वहां से भाग जाता है और साथ में वो जार जिसमें चॉकलेट्स थी उन्हें भी ले जाता है। अगले दिन विली ये सारी बात अपनी दोस्त नूडल को बताता है। ये सब सुनकर नूडल कहती है कि हम उन चॉकलेट्स को तो वापस नहीं ला सकते, पर हमने जो भी पैसे जमा किए हैं उनसे तुम अपनी शॉप खोल सकते हो। इसके बाद वो सभी मिलकर विली की पसंदीदा शॉप को खरीद लेते हैं। विली उन सभी को बोलता है कि मैं इस पुरानी दुकान को शानदार बना दूंगा। अब कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां विली उस दुकान को बिल्कुल नया जैसा बनाकर उस दुकान का उद्घाटन करता है। वो फिर से खुद को इंट्रोड्यूस कराता है और उन्हें बताता है कि मैं विली वोंका हूँ और मेरी इस छोटी सी दुकान में आप सभी का स्वागत है, जहाँ पर सभी लोग एक एक करके उसकी चॉकलेट्स टेस्ट करने लगते हैं। दोस्तों, यदि आप इस वीडियो को एंजॉय कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तभी हम एक आदमी को देखते हैं जिसके की बाल का साइज बड़ा होते जा रहा था। विली उसके हाथों से उस चॉकलेट को लेकर देखता है जिस पर वो चॉकलेट जहरीली होती है, पर अभी तक बहुत ज़्यादा देर हो चुकी थी। सभी ने उन चॉकलेट्स को खा लिया था और अब सब लोगों को चॉकलेट्स रिएक्ट कर रही थी। किसी की मूंछ आने लगती है तो कोई बड़ा होने लगता है तो कोई छोटा हो रहा था। दरअसल ये चॉकलेट्स विली की नहीं बल्कि स्लगवर्थ की थी। ऐसा उसने इसलिए किया था ताकि विली को यहाँ से निकाल दिया जाए, जिसके बाद सभी लोग गुस्से में उसकी दुकान तोड़ने लगते हैं और उसे वहाँ से निकाल देते हैं। वो लोग विली की पूरी शॉप को तबाह कर देते हैं। अपने सपने को इस तरह टूटते हुए देखकर विली बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है और उसके सभी लोग धीरे धीरे करके जाने लगते हैं। विली उनसे बोलता है कि मैं अपना वादा पूरा नहीं कर पाया, जिसके बाद स्लगवर्थ और उसके दोनों साथी वहां आते हैं और विली से कहते हैं कि हम तुम 5 लोगों के कर्जे को माफ़ कर देंगे, मतलब कि वो उन 5 लोगों की आज़ादी के पैसे मिस क्रूबिट को दे देंगे, लेकिन उसके बदले में विली को इस शहर को छोड़ के जाना होगा। ये सब सुनकर विली राज़ी हो जाता है क्योंकि उसे अपने दोस्तों की बहुत चिंता थी। जिसके बाद विली चॉकलेट माफिया के साथ समुद्र तट पर आता है। स्लगवर्थ उसे एक शिप का टिकट देता है और उसे एक जहाज में बिठाकर वहां से रवाना कर देता है। शिप के अंदर विली लॉफ्टी को देखता है। विली बहुत ज़्यादा दुखी था। विली लॉफ्टी से पूछता है कि तुम यहाँ पर भी आ गए, जिस पर लॉफ्टी बोलता है कि मैं तब तक तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा जब तक मेरी चॉकलेट्स पूरी नहीं हो जाती। जिस पर विली उससे बोलता है कि मुझे माफ़ कर देना, अब मैं तुम्हें और चॉकलेट्स बनाकर नहीं दे सकता क्योंकि मैं इस शहर को छोड़कर जा रहा हूँ। इसके बाद विली की नज़र शिप के टिकट पर पड़ती है, जहाँ पर वो उसी सिंबल को देखता है जो सिंबल नूडल के लॉकेट पर बना हुआ था, जिसे देखकर वो सब कुछ समझ जाता है और कैप्टन को जहाज़ वापस शहर की ओर मोड़ने के लिए कहने के लिए जैसे ही वो उस रूम में जाता है तो लॉफ्टी और विली दोनों ही देखते हैं कि उस रूम में बम लगा हुआ है, जिसे देखकर वो दोनों ही जहाज़ से नीचे कूद जाते हैं और जहाज़ डिस्ट्रॉय हो जाता है। इस धमाके को देखकर चॉकलेट माफिया बहुत खुश होते हैं। उन्हें लगता है कि विली का काम तमाम हो चुका है। इसके बाद हम होटल में मिस क्रूबिट को देखते हैं, जो कि नूडल के अलावा सभी लोगों को आज़ाद कर देती है और कहती है कि विली ने तुम्हारे पैसे दे दिए हैं, तुम सभी अब आज़ाद हो। नूडल मिस क्रूबिट से बोलती है कि उसने मेरे भी पैसे दे दिए होंगे, जिस पर मिस क्रूबिट बोलती है कि तुम्हारे दिए हुए पैसों में अभी भी कुछ रकम बाकी है,
जिसके लिए तुम्हें अभी भी मेरे लिए काम करना होगा। अब जल्दी से काम पे लग जाओ और मेरे बर्तन साफ करो। ये कहकर वो नूडल को एक स्पेशल कमरे में बंद कर देती है। कुछ ही देर बाद विली और उसके साथी नूडल के पास आते हैं, जहाँ पर वो बोलते हैं कि उन तीनों बिजनेसमैन ने मेरे साथ बड़ा धोखा किया है। अब मैं उन्हें सबक सिखाऊंगा, उनके अकाउंट्स की सारी गड़बड़ लोगों के सामने ले आऊँगा। विली और उसके दोस्त नूडल को छुड़ा लेते हैं। हमें वो चर्च दिखाया जाता है जिसके तहखाने में चॉकलेट माफिया अपनी चॉकलेट्स छुपाया करते थे। वहाँ हम प्रीस्ट को देखते हैं जो कि उनसे मिला हुआ होता है। नूडल उस प्रीस्ट की जेब में कुछ चॉकलेट्स डाल देती है और वो गार्ड रॉन को भी वापस से चॉकलेट देकर सुला देते हैं। जिसके बाद वो जिराफ को भी चॉकलेट्स खिलाकर चर्च के अंदर घुसा देते हैं। जिराफ प्रीस्ट के पीछे बढ़ जाता है क्योंकि प्रीस्ट के पॉकेट्स में चॉकलेट्स रखी थी। प्रीस्ट जू में कॉल लगाता है और जू में विली ही कॉल उठाता है क्योंकि वहाँ के गार्ड सो रहा था। इसके बाद विली अपनी टीम को लेकर चर्च के अंदर आता है, जिसके बाद वो उस लिफ्ट में चले जाते हैं जिसे तहखाने में जाया जाता था। ऊपर से वो एक चॉकलेट को लिफ्ट के नीचे फेंकते हैं, जिसे लिफ्ट के अंदर वाली लड़की उठाकर खा लेती है। इसके बाद वो भी इमोशनल फील करने लगती है और अपने बॉयफ्रेंड को कॉल लगाती है, जिसके बाद वो भी बेहोश हो जाती है। इस बात का फ़ायदा उठाकर विली और नूडल नीचे बेसमेंट तक पहुंच जाते हैं और अब वो सेफ को खोलने लगते हैं, जहां से उन्हें अकाउंट्स की बुक मिलती है। विली उस बुक को पढ़ ही रहा होता है कि तभी चॉकलेट माफिया के तीनों बिजनेसमैन वहां पर आ जाते हैं। विली स्लगवर्थ को देखकर बोलता है कि तुम्हें अपनी फैमिली को खुद से अलग नहीं करना चाहिए। फिर विली बताता है कि नूडल के पिता और कोई नहीं बल्कि स्लगवर्थ है, जिस पर स्लगवर्थ बोलता है कि ये बात मुझे पता है। दरअसल नूडल की माँ ने हमारी बेटी को मुझे सौंप दिया था, लेकिन मैं इसे पालना नहीं चाहता था, जिसके बाद मैंने इसे मिस क्रूबिट को दे दिया। इसकी माँ कई बार मेरे पास आई बट मैंने उसे कुछ नहीं बताया। खैर, अब हम तीनों यहाँ पर आ चुके हैं, तुम यहाँ से बचकर नहीं निकल सकते। इसके बाद वो विली और नूडल को एक वॉल्ट में कैद कर देते हैं, जिसे लिक्विड चॉकलेट से भर दिया जाता है। चॉकलेट फुल भरने के बाद उसमें डूबकर वो मर जाएंगे। इसके बाद चॉकलेट माफिया वहाँ से चले जाते हैं और वो वॉल्ट धीरे धीरे भरने लगता है। तभी लॉफ्टी उस चर्च में घुसता है और वो प्रीस्ट से पूछता है कि इस जार में रखी चॉकलेट किसने खाई है। जिसके बाद वो लिफ्ट से नीचे आ जाता है और अब वो वॉल्ट के स्विच को दबा देता है, जिससे कि चॉकलेट नीचे जाने लगती है और विली और नूडल की जान बच जाती है। तब विली और नूडल को ऊपर लॉफ्टी दिखता है। हम चर्च में से तीनों बिजनेसमैन को बाहर निकलते हुए देखते हैं, जहाँ पर स्लगवर्थ चीफ से बोलता है कि रिपोर्ट में लिख देना कि विली हादसे में मारा गया। कि तभी उस चर्च में से विली और नूडल भी बाहर आते हैं। उनके हाथ में अकाउंट्स की बुक भी होती है, जिसे वो साइमन को दे देते हैं और बोलते हैं कि ये तीनों लोग फ्रॉड हैं। इन तीनों ने कई सारे चॉकलेट्स मेकर को बर्बाद कर दिया और तो और उन्हें मारा भी, और इन सब कामों में चीफ ने भी इनका साथ दिया। उस अकाउंट्स बुक में चीफ को दिए हुए पैसों का भी हिसाब शामिल था, जिसे पढ़ के साइमन आदेश देता है कि उन चारों को गिरफ्तार कर लिया जाए। तभी वो तीनों बिजनेसमैन वहाँ से भागने लगे और क्योंकि उन तीनों ने विली की चॉकलेट्स खाई थी तो वो आगे जाकर उड़ने लगते हैं। वो विली से माफ़ी मांगने लगते हैं, जिस पर विली बोलता है कि ठीक है। इसके बाद वो अपने लोगों को कहकर वहाँ पर फव्वारों में से चॉकलेट्स को ऊपर छुड़वाता है। विली वहाँ के सभी लोगों को बोलता है कि आप मेरी इस हॉट चॉकलेट का लुत्फ उठाइए। फिर विली की पूरी टीम एक एक करके सभी लोगों को उसकी चॉकलेट्स खिलाने लगती है। इस वक्त विली बहुत ज़्यादा खुश होता है और वो अपनी मॉम को याद करता है। वो अपनी पॉकेट में से उसकी माँ की दी हुई आखिरी चॉकलेट को निकालता है, जिसको वो खोलने लगता है, जिस पर लिखा हुआ था कि असली मज़ा तो सभी के साथ ही आता है। इसके बाद विली अपनी पूरी टीम के साथ उस चॉकलेट को बांटकर खा लेता है। विली नूडल से कहता है कि अब वक्त आ चुका है और वो उसकी माँ डेनी डेलियन से उसे मिलाता है। अब विली जाते जाते लॉफ्टी से मिलता है, जहाँ पर वो लॉफ्टी को उसकी जान बचाने के लिए धन्यवाद देता है। वो उसे एक जार देता है जो कि चॉकलेट से भरी हुई थी। अब वो एक बड़े से किले को खरीदता है जिसमें वो एक बड़ी सी चॉकलेट फैक्ट्री बनाना चाहता है। वो लॉफ्टी से कहता है कि इसमें मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत पड़ेगी, जिस पर लॉफ्टी मान जाता है और इसी के साथ मूवी यहाँ पर ख़त्म होती है।